मेहमान ये हैं डॉक्टर रंजन वधवा जी, जो कि सफदरजंग अस्पताल में चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, और उनसे हम ये पूछेंगे कि अगर तालियां बजाकर ही बीमारियां दूर होंगी तो फिर डॉक्टर लोग कहाँ जाएंगे, एलोपैथिशियन जो है एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं वो कहाँ जाएंगे। स्वागत कीजिए हमारे दो विशेष मेहमानों का, अरुण जी और डॉक्टर रंजन, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। और हम इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको एक बार फिर याद दिला दें कि अगर आप भी कोई ऐसा सवाल जानना चाहते हैं या अरुण ऋषि जी से या फिर डॉक्टर रंजन वधवा जी से, तो आप फोन पर उनसे बात कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपको याद दिला देते हैं। हमारा फोन नंबर है 23421669 यानी कि 23421669। अरुण जी, शुरुआत आपसे करते हैं। ताली बजाकर कैसे, क्या लॉजिक है इसके पीछे कि ताली बजाने से बीमारी दूर हो सकती है? बेसिकली ये जो ताली है इट इज बेस्ड ऑन एक्यूप्रेशर। ओके। एक्यूप्रेशर वाले कहते हैं कि जब आपको दर्द हो तो फलाने पॉइंट दबा लें, और कबीरदास जी कह गए कि दुख में सिमरन सब करे और सुख में करे ना कोई। अगर आप सुख में ही ताली बजा लोगे तो दुख होगा ही नहीं। तो हम लोगों का जो स्लोगन है कि एक दवा निराली, सिर्फ 15 सेकंड की ताली, जो अमित कई बार बोल चुका है। हाँ। तो उसमें हमारा ये कहना है कि यदि विश्व का प्रत्येक मानव 15 सेकंड रोज ताली बजा ले, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्लैपिंग, और रब योर सोल ड्यूरिंग द बाथ, नहाते समय पैर के तलवे को पत्थर से बढ़िया रगड़ के साफ कर लें, और एक हमारा छोटा सा सेल्फ मैनेजमेंट का प्रोग्राम है उसको फॉलो कर लें, आप भी जिंदगी भर बीमार नहीं पड़ सकते। अरुण जी, जो स्पेशल तरह की क्लैपिंग आपने बताई, हाँ, वो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को सामने बिल्कुल मैं बता देता हूँ। तो जब भी आप ताली बजाएं, यू मस्ट बी ऑन द बैड कंडक्टर। आपका शरीर किसी कूचालक पे खड़ा होना चाहिए। कहाँ पे खड़ा हो? यू मस्ट बी इन स्टैंडिंग पोस्चर। आपको स्टैंडिंग पोस्चर पे, हमारे भजन कीर्तन जो होते थे खड़े रह के ताली बजती थी, हाँ। तो आप खड़े रह के ताली बजाएं। पैर में जूता हो, चप्पल हो या स्लीपर हो या नीचे आसन हो। अच्छा। फिर हैंड्स मस्ट बी ऑयली, हाथों में तेल होना चाहिए, कारण इसमें फैट बहुत जल्दी रिलीज होता है। तो सिर में तेल होता है तो तेल लगा लें, नहीं तो एक हाथ बूंद तेल लेके ऑयली कर लें। फिर ये जो फिंगर है, फर्स्ट फिंगर, ये बीच में गड्ढा है, इसमें आंखें बंद करके आपको 4 बार हिट करना है, लाइक दिस 1 2 3 4। फिर 2 ले लें, 1 2 3 4। फिर 3 ले लें, 1 2 3 4। फिर 4 ले लें, 1 2 3 4। और पंजा खोल के 5 5 5 5 करके कंटिन्यू हो जाए। जैसे ही ताली खत्म हो, ये बीच वाली उंगली को आंखों पे रखें, गहरी सांस लें, हरिओम करके नीचे उतार दें। आंख पे चश्मा लगा है तो उतर जाएगा, नहीं लगा है तो जिंदगी भर नहीं लगेगा। अरुण जी, हम इस पर जरूर आएंगे और डॉक्टर रंजन से भी जानेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ चंडीगढ़ से एक हमारे दर्शक है, हाँ। प्रियांक जैन। यस, मैं पूछना चाहता हूँ जैसे कि हम इम्यूनिटी हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस, जैसे सेवरल डिजीजेस होती है हमारी बॉडी में, तो इम्यूनिटी हेल्प करती है हमें डिजीज से रेजिस्टेंस देने में। तो ताली बजाने से इसमें क्या हेल्प मिल सकती है? हाँ, तो ताली बजाने से क्या होता है कि इम्यून सिस्टम पावरफुल होता है। जैसे हम लोग इसका लॉजिक ये देते हैं कि आप आज आपका ब्लड एनालिसिस करा लीजिए। हमारे इम्यून सिस्टम में 4 चीजें होती है, WBC, लिम्फोसाइट्स, फेगोसाइट्स, इम्यूनोग्लोब्यूल्स। इनका काउंट ले लें एंड स्टार्ट क्लैपिंग फ्रॉम टुमारो एंड रब योर सोल ड्यूरिंग द बाथ। तो महीने भर बाद इस काउंट को रीचेक कर लें, यू विल फाइंड ए सिग्निफिकेंट चेंज इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन। और अगर इम्यून सिस्टम पावरफुल हो गया तो दुनिया की कोई ताकत आपको बीमार नहीं कर सकती। डॉक्टर रंजन, यहाँ पर इम्यून सिस्टम की बात होने लगी है, WBCs की बात होने लगी है, लिम्फोसाइट्स की बात होने लगी है, तो यकीनन आप पर हमें आना होगा। ताली बजाकर भी दिखा दी, उसके पीछे लॉजिक भी बता दिया। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? क्या ताली बजाकर बीमारी दूर हो सकती है? ये मेरे लिए कुछ नई चीज है और मैं इसको स्टडी करना चाहूंगा, इनसे बात करना चाहूंगा प्रोग्राम के दौरान और प्रोग्राम के बाद, और अगर इसमें से कुछ अच्छा है तो हमें ग्रहण करना चाहिए। लेकिन बात करने से पहले इस समय आपकी प्रतिक्रिया क्या है? हाँ या ना, क्या ऐसा हो सकता है? साइंस क्या कहते हैं? साइंस में तो ये है, अगर साइंटिफिक बेसिस है तो ठीक है, अगर साइंटिफिक बेसिस है नहीं है तो ठीक नहीं। तो डॉक्टर रंजन, क्या साइंटिफिक बेसिस हो सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि जैसे कि उन्होंने कहा कि प्रेशर पॉइंट्स हैं और उनको प्रेस करने से जो है वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सकता है? डज साइंस, डज इनफैक्ट एलोपैथी believes in it? I will have a open mind about this. I may study some patients and then do the test. जैसे अरुण जी ने कहा, कुछ काउंट्स कराएंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स कराएंगे, और उनको फिर 15 दिन, महीने या कुछ एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ताली बजवा के देखेंगे, और अगर काउंट्स कम आते हैं या इम्यूनोग्लोबुलिन्स बढ़ते हैं तो इसको दिस कैन बी कंसीडर्ड। डॉक्टर रंजन, आपको लगता है कि एक आम व्यक्ति की मानसिकता की बात करें अगर आज, तो अगर आज मेरे सिरदर्द होती है, मैंने गोली ली, पानी ली और फटाफट ले ली, तो एलोपैथी की राह अपनाना मेरे लिए बहुत आसान है। लेकिन जब ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की बात होती है, विकल्पों की बात होती है, तो मैं वहां ज्यादा ध्यान नहीं लगाता। क्या पता वहां पर कुछ हो, लेकिन मुझे वो कैप्सूल लेना आसान लगता है, इसीलिए मैं एलोपैथी की ओर भागता हूँ। क्या बात सच है कि मानसिकता इस तरह से है? हाँ, मानसिकता बिल्कुल ऐसी है। एलोपैथी में फास्ट क्विक रिलीफ है बहुत सारी बीमारियों का, लेकिन बाकी चीजें, अल्टरनेटिव मेडिसिन या बाकी तरीके, उनको हमें बंद नहीं करना चाहिए, उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर वो हमें फायदा देती हैं तो हमें अपनाना चाहिए, नहीं तो नहीं। अरुण जी, अब हम उस पर आते हैं कि
कितने वक्त से आपने लोगों को सिखाना शुरू किया? आपको कब ये एहसास हुआ कि ये एक साइंस है जिसको आप अगर लोगों तक पहुंचाएंगे तो उनको बहुत लाभ होगा? बेसिकली ये मैं 25 साल से अपने लिए कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन साथ बेसिकली आई एम एन इंडस्ट्रियलिस्ट, वी वर इन द बिजनेस ऑफ कूलिंग टावर्स। लेकिन 5 साल पहले मैंने अपने व्यवसाय से निवृत्ति लेके एक ट्रस्ट बना दिया और उसका नाम है आयुष्मान भवन। और हमारा जो ट्रस्ट है अभी पूरे भारत में 27 बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए काम कर रहा है और वहां ये हम लोग प्रोपोगेट करते हैं कि उनके मेडिकल बिल्स कैसे कम किए जाएं। तो हमने कई फैक्ट्रियों में चालू करा दिया है कि सुबह जैसे 8 बजे फैक्ट्री चालू होती है, 8:05 पे एक सायरन बजेगा और राइट फ्रॉम देयर प्रेसिडेंट टू स्मॉल पर्सन जो जहां होते हैं दे स्टार्ट क्लैपिंग ओवर देयर। 15 सेकंड बजा लिए और देन वॉच योर मेडिकल बिल्स। आपके मेडिकल बिल कैसे कम होते हैं। और आई एम 53 ईयर ओल्ड, मैं 53 साल का हूँ और 27 साल से आज तक मैं बीमार नहीं पड़ा और 100 साल तक कभी बीमार पड़ूंगा नहीं। अरे वाह। डॉक्टर रंजन, आपसे बात करने के लिए हमारे साथ मथुरा से एक हमारे दर्शक हैं चतुर्वेदी जी। पूछिए चतुर्वेदी जी। हाँ तो मैं आपसे ये तक मतलब मेरे को आपसे सब पूछना था कि अगर सब ये तालियों से किसी चीज का इलाज हो सकता है तो हम उस चीज का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। हाँ जी जी डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर तालियों से हो सकती है बीमारियों का क्योर, तो आप लगता है कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को भी आना चाहिए, जो एसोसिएशन है काउंसिल है डॉक्टर्स की, उनको थोड़ी और रिसर्च करनी चाहिए? बिल्कुल ठीक बात है। हमें एकदम ब्लाइंडली किसी भी चीज को नहीं फॉलो करना चाहिए। मान लिया किसी को डायबिटीज है तो उसको डायबिटीज की दवाइयां लेनी चाहिए, साथ में ताली शुरू कर देनी चाहिए। थोड़े दिन करे, अपना ब्लड शुगर जांच कराए और बिना डॉक्टर की सलाह के अपनी दवाइयां बंद ना करे। ये मेरा सुझाव है। लोग भी कहते हैं अरुण जी पेपर डाउन करें। बिल्कुल। यहाँ ये हम जानना चाहेंगे कि क्या ये हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति का एक हिस्सा है? इट वॉज नॉट ए चिकित्सा पद्धति, इट वॉज द आर्ट ऑफ लिविंग। हम लोग जीने की कला थी ये। अच्छा। हम लोग सुबह शाम आरती करते थे, मंदिर में जाते थे, नंगे पैर जाते थे तो वहाँ पैर के पॉइंट दब जाते थे, मंदिर में जाके ताली बजाते थे। लेकिन मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ ताली बजा के या पैर के तलवे रगड़ के अगर हम सोचे कि हमारा इलाज हो जाएगा तो पॉसिबल नहीं है। कारण क्या है कि एक शेर है इसके अंदर, सिर्फ नमाज अता करने से ही दुआएं कबूल नहीं होती, खुदा अमाल पे भी निगाह रखता है, खुदा आपके कर्मों पे भी तो निगाह रखेगा। यदि आपने सिगरेट बीड़ी पी के ईश्वर की हवा को बिगाड़ा और ईश्वर यदि आपकी हवा बिगाड़ देगा तो उसके बीच में हम लोग नहीं आएंगे। तो इसमें हमारा क्या होता है कि ताली के साथ हमारा 10 चीजों का परहेज है। अच्छा। आप 10 चीजें नहीं कर सकते जी। तो पहला परहेज है टूथब्रश, टूथपेस्ट, चाय, कॉफी, शेविंग क्रीम, साबुन, सोप, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स, थम्स अप, लिम्का, कोका कोला, पान गुटखा, दारू, सिगरेट और दवाएं। सर ये थोड़ा धीरे धीरे बताएं तो हमारे सारे दर्शक लिख लेंगे। पहला टूथब्रश, टूथपेस्ट, चाय, कॉफी, शेविंग क्रीम, साबुन, सोप, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स, थम्स अप, लिम्का, कोका कोला, पान गुटखा, दारू, सिगरेट और दवाएं। तो मेरा नाम और दवाएं, हाँ। अच्छा। तो मेरा नाम अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए प्रपोज हुआ है कि मैं दुनिया का पहला उद्योगपति हूं जिसने पिछले 27 सालों में ये किसी भी चीज का उपभोग अपने जीवन में नहीं किया। टूथब्रश नहीं, टूथपेस्ट नहीं, चाय नहीं, कॉफी नहीं, शेविंग क्रीम नहीं। अब ये नहीं किया तो क्या किया? तो दांत साफ करना हम आपको इतना बढ़िया सिखा देंगे। अरुण जी, हम वापस आएंगे, वो बड़ी लंबी चौड़ी जो सूची आपने बताई है उस पर हम फिर से वापस आएंगे। लेकिन फिलहाल हमारे एक दर्शक हैं सुरेश ठाकुर जी, जो शायद उस लंबी चौड़ी सूची पर ही आपसे सवाल करना चाहते हैं। संतनगर से। हेलो हेलो सर जी। हेलो हेलो। ताली से क्या मतलब इफेक्ट पड़ता है, मतलब क्या प्रभाव है इसमें पूछना चाह रहे हैं हम। मतलब ताली से मतलब शरीर में क्या प्रभाव पड़ेगा? ये कितने दिन में, मेरे ख्याल से कहना चाह रहे हैं कितने दिन में? महीने भर के अंदर, महीने भर में आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाते हैं। जैसे आपका वेट रिलीज करना है तो आज आप ताली बजाना चालू करते हैं और कल से अपना वजन देख लें और महीने भर बाद ताली बजा के हर हफ्ते आप पीरियोडिकल चेक करते जाए, आपको टेपर डाउन मिलेगा। नहीं अरुण जी, मुझे अगर मैं आज आपके पास आता हूँ, मुझे जो आपने ताली जो बजाई 15 सेकंड की, मुझे दिन में कितनी बार बजानी? एक बार, हर रोज, डेली, एवरी डे, once a day, once in a morning। अगर मुझे कोई बीमारी नहीं है अभी मैं ये करूँ तो मुझे बीमारी आएगी? इट्स ए प्रिवेंटिव आल्सो एंड इट्स ए क्यूरेटिव। अच्छा, ये तो आपने बात कही कि एक वेट लॉस की जो बात है, उसके अलावा और कौन सी बीमारियों को क्योर करता है? नहीं, ये तो इट इज अ मास्टर की, ये ताले की ताली है, यानी आप जहां चाहे उसको ऑपरेट कर लें। कारण मैंने एक लास्ट चीज आपको इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा था कि जब आप ताली बजाओ तो हम लोग जो आखिरी में आरती करते थे कि ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। तो ताली बजाते समय आप सोचे कि आप कौन से संकट दूर करना चाहते हो। आप चाहते हो मेरा डायबिटीज ठीक हो जाए, मेरा वजन कम हो जाए, आप बीपी मेरा ठीक हो जाए, मेरा हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो जाए, आप जिसको सोचोगे वो चीज इंप्रूव होगी। नहीं, मुझे ये बताइए अरुण जी, अगर आज मान लो कोई एक व्यक्ति एंजियोग्राफी कराता है, ठीक है, उसकी वेसल जो है ब्लॉक्ड है, ठीक है, वो डॉक्टर साहब के पास जाए ऑपरेशन कराने या ताली बजाए? ताली बजाए और वो ठीक हो जाए। बिल्कुल 101%। अब डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? मैं इनसे पूरी तरह सहमत नहीं हूं। अगर कोई इमरजेंसी है तो उसको एलोपैथिक या जिस भी पत्ती में विश्वास है उसका इलाज लेना चाहिए और एकदम ब्लाइंडली नहीं कि सिर्फ ताली बजाए बाकी इलाज बंद कर दे। उधर से ओपिनियन ले, साथ में ताली बजाए
और हो सकता है कुछ कंडीशंस में ये हेल्प करे और कुछ अच्छा में लगे। शायद ना करे। कुछ में एक ना हमारे दर्शक हैं जो अरुण जी से पूछना चाह रहे हैं, सुमेर सिंह काली गली से। जी सुमेर जी पूछिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जो अभी आपने ये सवाल बताया, ये जब आपने बताया ताली बजा करके ये उपचार हो जाता है, ये तो बहुत ही सरल और आसान और बगैर पैसे का है और इसका जो है हर जगह उपयोग हो सकता है। आपने बताया फैक्ट्री के बाद में भी, छूटने के बाद में भी, तो आर्मी के अंदर तो ये अमूमन पीटी छूटती है, उसके बाद में हो सकता है। हाँ, नहीं हम कहते हैं मॉर्निंग में ताली बजाना है आपको, तो हमने जैसे फैक्ट्री में चालू करा कि सुबह 8 बजे फैक्ट्री चालू होती है, 8:05 पे सायरन बजेगा और राइट फ्रॉम द प्रेसिडेंट टू स्मॉल पर्सन जो जहां होते हैं वहां ताली बजाना चालू कर देते, 15 सेकंड बजा दी और देन वॉच योर मेडिकल बिल्स। मेन चीज है कि मॉर्निंग आवर्स में ही ताली के रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलते हैं। अच्छा, उसमें फिर ये है कुछ ऐसा कि खाना खा के या कुछ ऐसा? एम्प्टी स्टमक होना चाहिए बिफोर 10 o'clock हम लोग कहते हैं, लेकिन जब फैक्ट्री जाता है आदमी तो ब्रेकफास्ट करके जाता है, तो दैट वी अलाउ। अरुण जी, हाँ। एम्प्टी स्टमक की जहां तक बात है तो शायद लोग राजी हो भी जाएंगे, हाँ। लेकिन जो सूची हाँ। सूची वापस आते हैं, करेक्ट करेक्ट, शेविंग क्रीम, हाँ। सोप, हाँ। दाढ़ी ना बनाए। मैं आपको दाढ़ी बनाना इतनी बढ़िया सिखा दूंगा कि आपका ब्लेड 3 दिन चलता होगा तो 10 दिन चलेगा, मेरा एक ब्लेड 30 दिन चलता है। दूसरा फायदा ये होगा चेहरे पे कभी झुर्रियां नहीं आएंगी। तो वो उसके पूरी 2-2 घंटे की हमारी क्लासेस होती हैं और पूरे 18 दिन 20 दिन हम लोग पूरे वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे वो टिप्स थोड़ा सा दे दीजिए। मैं आपको बता देता हूँ जी। कि आपको दाढ़ी बनाना हो बगैर शेविंग क्रीम, पहले तो हम ब्रश पे आते, टूथपेस्ट टूथपेस्ट नहीं करें तो क्या करें? तो उसका सबसे बढ़िया फार्मूला है सरसों का तेल और नमक। जिनको बीपी की प्रॉब्लम हो उनको सिंधा नमक लेना है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है उनको बिना आयोडीन वाला नमक लेना है। अच्छा, लोग जो मंजन करते हैं वो इस उंगली से करते हैं, 99.999%। यदि आपने इस उंगली से मंजन किया तो दांत सड़ जाएंगे, मसूड़े गल जाएंगे। ये उंगली बड़ी खतरनाक है। सारे लड़ाई झगड़े आदमी इसी उंगली को दिखा दिखा के करता है, बंदूक की गोली भी इसी से चलाता है, फूलों की तरफ भी उंगली नहीं करता है। तो ये जो आपको मंजन करना है वो मध्यमा से करना है, ये मिडिल फिंगर। अच्छा, इस मिडिल फिंगर में हीलिंग पावर है। जैसे आपका सिर दर्द होता है, आपने विक्स लिया या कोई भी बाम लिया और इस तरह से लगाना चालू किया, अब इस उंगली के स्पर्श के कारण आपका सिर दर्द जाता है, वो क्रेडिट बाम वाला ले जाता है। आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, सिर्फ बाम न लगाए और इसी उंगली से स्पर्श कर लीजिए, आपका हेडेक चला जाएगा। तो इस उंगली में हीलिंग पावर है। तो दूसरा क्या हो रहा है कि टुडे व्हाटएवर R&D इज गोइंग ऑन, इट इज ओनली फॉर दोज पर्संस हु हैव मनी इन देयर पॉकेट, बट व्हाट विल हैपन टू देम दोज हु हैव नो मनी। तो हमारे रिसर्च सेंटर ने जितनी भी रिसर्चेस की, गरीब से गरीब आदमी झोपड़ी में कर सकता है और बड़े से बड़ा आदमी महल में कर सकता है। डॉक्टर रंजन, अगर आप और वापस आए एलोपैथी पर अगर चर्चा करें तो आप ये मानेंगे कि एलोपैथी हालांकि एक आसान तरीका है आपको बीमारियों से निदान दिलाने का, लेकिन उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। एलोपैथी के कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं, कुछ जैसे मेडिसिन के, लेकिन आजकल ट्रेंड वर्ल्ड ओवर होलिस्टिक मेडिसिन का, जैसे हमारे सफदरजंग अस्पताल में भी हमारे यहाँ होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक पद्धति है और यूनानी भी है। तो हमें सब चीजों का जो अच्छा चीजें हैं उनको ग्रहण करना चाहिए और कंबाइन करना चाहिए। जिस भी पद्धति से हमें लाभ हो, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हो, उनको अपनाना चाहिए और ब्लाइंडली एक पद्धति को फॉलो नहीं करना चाहिए। मल्टीपल जो पद्धतियां हैं उनको वो किया जा रहा है। एक हमारी दर्शक अरुण जी आपसे कुछ पूछेंगे, नीलम चोपड़ा मॉडल टाउन से। नीलम जी पूछिए। हाँ जी अरुण जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम है डिप्रेशन की बहुत ज्यादा, 3-4 साल से है, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? ताली एक दवा, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ताली एक ऐसी चीज है कि आप उसको साध लें नियमित रूप से, तो ताली बजाने से आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी और जब विल पावर स्ट्रांग होगी तो डिप्रेशन अपने आप सब भाग जाएगा। अरुण जी, आपने जैसे यहाँ पर बताया कि ये जो नीलम जी जो हमारे दर्शक हैं, न केवल उनके हस्बैंड की ये प्रॉब्लम है, मुझे लगता है तमाम लोगों की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन हम सभी को है। अगर ताली में सोल्यूशन है तो हम सभी ताली बजाएंगे। लेकिन जैसे डॉक्टर रंजन ने यहाँ पर बात रखी है कि एलोपैथी में अगर उसका ठीक से यूज न किया जाए तो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। तो अगर आज मुझे कोई बीमारी है, मैंने ताली का उपयोग किया, तो क्या ताली का अगर मुझे लाभ हो गया तो बहुत बढ़िया, ना हुआ तो क्या कोई हानि भी हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर ताली बज गई तो नहीं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई साइड एलोपैथी में प्रॉब्लम यही है कि फिर आपका रिलीफ तो कर देगी, लेकिन आफ्टर इफेक्ट बहुत बुरे हैं। तो इसमें ताली में तो ऐसा कि आप थोड़ा बहुत अच्छा, इसका एक मैं सबसे उदाहरण आपको बताता हूँ कि हमने एम्स में जब सबसे पहला प्रोग्राम किया था तो डॉक्टर लोग पहले मजाक उड़ाने लगे, बोले क्या ऋषि जी बेवकूफ बना रहे हो यार, ताली बजा के कोई इलाज होता है क्या? तो 250-300 डॉक्टर वहां थे। तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि डॉक्टर साहब आपने किसी किन्नर का इलाज किया? तो बोले साहब नहीं किया। बोले एक पूरी जिंदगी देख डाली। बोले पर क्या वो दिन भर ताली ठोकता रहता? अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन भर तालियां ठोकते रहो, तो इसका मतलब तो उसके ऊपर पूरे 2-2 घंटे की वर्कशॉप होती है और हमारी इस पे एक वेबसाइट है arunrishi.org, उस पर जाके आप हमको कॉल कर सकते हैं और पूरे भारत में आप जहाँ चाहें हमको बुला के। हमारे पास तो अभी एक कॉलर हैं राजकुमार जी गुड़गांव से, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। हेलो
डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल है जी। हेलो जी पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरा सिर में दर्द रहता है, तो सिर में दर्द रहता है, आपने बताई तो फिर अपना भी टीवी खोला तो मैंने देखा ऐसे बता रहे डॉक्टर साहब, तो एक बार दोबारा बताइए सिर के दर्द की और थोड़ा गैस बनती है पेट में, उसकी क्या एक्सरसाइज होती है? ना, उसके लिए तो ताली ही है, ताली है। और खाना खाने के बाद एक एक्शन हम लोग बताते हैं कि खाना खाने के बाद यदि आप वो एक्शन कर लें तो विद इन नो टाइम यू कैन डाइजेस्ट योर मील। तो खाना खाने के बाद जैसे नॉर्मल लोगों को अगर आपने देखा हो, उनका हजमा पत्थर हजम होता है, बकरा खा लेते हैं, मुर्गा खा लेते हैं, सब पचा लेते हैं, लेकिन हमसे दाल रोटी नहीं पचती। तो वो जब नमाज में पढ़ते हैं तो इस तरह से बैठते हैं। तो ये जो पोर्शन है, ये इंटेस्टाइन का पोर्शन है, यहाँ पेनक्रियाज है और यहाँ लीवर है। तो नॉर्मल लोग उसको नीचे से दबा लेते हैं और वज्रासन में बैठ जाते हैं, तो उनका सारा डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव हो जाता है। अब लोग कहते हैं भाई साहब क्या हमको नमाज पढ़ना सिखा रहे हो, तो आप वो ना करें। तो खाना खाने के बाद हाथों को आप इस तरह से कर लें। आपने अगर कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम देखा हो तो अमिताभ बच्चन हाथों को इस तरह से करता रहता है। अगर आपने अडवाणी जी को देखा, वो हाथों को इस तरह से करते रहते हैं। तो ये खाना पचाने के लिए सबसे बढ़िया स्टाइल है, इमीडिएट। इसलिए 2 घंटे की जो वर्कशॉप है वो मस्ट है। तो 2 घंटे की वर्कशॉप आप अटेंड करें, जहां चाहे वहां बुला के हम आपकी क्लास। और कितनी देर तक ये ऐसे करते रहना है? बस 1-2 मिनट, मतलब हार्डली 15-20 सेकंड्स खाना खाने के बाद। और इसके साथ एक ऑटो सजेशन होता है कि वॉट एवर फूड आई हैव ईटन इट मस्ट डाइजेस्ट फुल्ली, then it should improve my willpower and then it should improve my weaker sections of the body. डॉक्टर रंजन, एक बार आपके पास फिर से आते हैं। जिस तरह यहाँ पर तालियों की बात रखी गई और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पर अक्सर बात होती है, आप लगता है कि डॉक्टर कम्युनिटी हो या जैसे अरुण जी हैं, आप सभी का मकसद एक है कि जिन लोगों को दिक्कत है, जिन लोगों को बीमारियां हैं, उनको आप उससे निदान दिलाएं। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं भारत में चिकित्सा पद्धतियों पर और अनुसंधान की जरूरत है और शोध की जरूरत है, और क्या ऐसा हो रहा है? अमित जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये एक बहस होनी चाहिए, वर्कशॉप्स होनी चाहिए और इनका सबका साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन होना चाहिए। और शायद सामंजस्य की भी जरूरत है कि अगर बिल्कुल मिल के काम करें। मतलब जो सारी पत्ती हैं एक दूसरे के विरोध में नहीं है, एक दूसरे के सहयोग में होना चाहिए और उससे हम मरीजों को ठीक कर पाएंगे। और अक्सर लोग कहते हैं एलोपैथी में खराब है, साइड इफेक्ट्स नहीं है। ऐसा नहीं है, एलोपैथी में भी कुछ अच्छी पॉइंट्स हैं, कुछ खराब पॉइंट्स हैं। जो अच्छे पॉइंट्स हैं हमें अपनाने चाहिए, खराब पॉइंट्स को छोड़ देना। आज हम शुरू से यही बात कर रहे हैं कि अच्छे और बुरे की। एक हमारे दर्शक है नूरजहां दिल्ली से, वो आपसे कुछ पूछेंगे। पूछिए नूरजहां जी। ये मेरी वाइफ है नूरजहां बेगम। ये बात जानना चाहती है, इनकी हाथों में स्वेलिंग रहती है, उसके बारे में। हाथों में स्वेलिंग रहती है? वो ताली, हर चीज का इलाज ताली। वो आप ताली बजाए और उस समय सोचे कि मेरी स्वेलिंग कम हो जाए, तो उस समय आप सोचेंगे, नमाज पढ़ते समय भी आप सोचे कि मेरी स्वेलिंग कम हो जाए। अरुण जी, हमारे पास वक्त बहुत कम है, हम चाहेंगे एक बार फिर आप बता दीजिए जल्दी से कि कैसे ताली बजानी है, ताली का पूरा प्रोसीजर। बिल्कुल, मैं फिर से बता देता हूँ। आंखें बंद करके जब भी आप ताली बजाएं, यू मस्ट बी ऑन द बैड कंडक्टर। आपके पैर में तेल लगा होना चाहिए, हैंड्स मस्ट बी ऑयली। फिर इस उंगली से बीच वाले गड्ढे पे 4 बार हिट करें, लाइक दिस, 1 2 3 4। फिर 2 उंगली ले लें, 1 2 3 4। फिर 3 ले लें, 1 2 3 4। फिर 4 ले लें, 1 2 3 4। और या 5 5 5 5 5 करके कंटिन्यू कर लें। जैसे ही ताली खत्म हो कि बीच वाली उंगली को आंखों पे रखें, गहरी सांस लें, हरि ओम करके नीचे उतार दें और जिस बीमारी को ठीक करना चाहते हैं उसके बारे में सोचें, वो बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल अरुण जी और डॉक्टर रंजन, आप आज हमारे बीच आए और ये एक बहुत नई चीज, नई पद्धति हमारे सामने आई है, तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नई पद्धति है और जिस तरह से यहाँ पर नए विचार रखे गए अरुण जी द्वारा, साथ ही डॉक्टर रंजन ने बहुत खूब कहा कि इस पर बहस होनी चाहिए। तमाम जो लोग हैं वो आएं और एक प्लेटफॉर्म पर इस पर चर्चा करें। यकीनन कोई ना कोई राह निकलेगी और जो चेहरों से मुस्कान कई बार गुम हो जाती है वो वापस लोगों के चेहरे पर लौटेगी। बिल्कुल। और एक बार फिर आप सबको कल जो नववर्ष